आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलीज़ ऑल एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से और अपनी सेल्फ एस्टीम को उनके मार्क्स के साथ जोड़ लेते हैं कि अगर इतने ग्रेड्स आएंगे तब हमारे चिल्ड्रन बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा। और सोसाइटी में भी इस तरह के नॉर्म्स हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें अपने बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखने के लिए उनका माइंडसेट डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको अपनी लाइफ में उनके इनोसेंस के साथ जीने देना चाहिए। उनको वो सब कुछ एक्सप्लोर करने देना चाहिए जो उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। हम बहुत प्रेशर करके, ओवर कंट्रोल करके उन्हें सोचने ही नहीं देते, उन्हें समझने ही नहीं देते एग्जैक्टली कि उन्हें करना क्या है, जिसकी वजह से वो बहुत मिसलीड हो जाते हैं और उनका इनोसेंस, उनकी स्पिरिट, फ्री स्पिरिट, जिसके लिए उन्हें लाइफ में जिस फ्री स्पिरिट से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, वो ग्रो ही नहीं कर पाता। अगर मैं बच्चों के लिए बात करूं तो बच्चे हमारे एक छोटे से प्लांट की तरह होते हैं। जिस तरह से हम प्लांट को लविंगली नर्चर करते हैं तो वो कितना अच्छे से ग्रो करता है, उसी तरह बच्चे भी होते हैं कि अगर हम उन्हें लविंगली, उनको जो करना है उन्हें फ्रीली करने दें, उन्हें फ्रीली छोड़ें, सब कुछ एक्सप्लोर करने दें, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो हमें प्रेशर नहीं डालना, हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को उनके साथ नहीं जोड़ना, इंस्टेड हमें उन्हें फ्रीली अपने डिसीजंस लेने देने हैं। डिसीजन लेना बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे और अर्ली एज में अगर वो डिसीजन लेना सीख जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए उनको अलाउ करो कि वो अच्छा डिसीजन ले, गलत डिसीजन ले, बुरा ले, कुछ भी करें। कई बार नो मैटर्स कि कई बार वो कहेंगे कि हमें यही डालना है और हम कह रहे होंगे नहीं। उन्हें वो ओवर कंट्रोलिंग नहीं करनी है, उन्हें जिस तरह से वो जैसा डिसाइड करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि वो जब फेल होंगे, जब वो मिस्टेक्स करेंगे तभी वो सीखेंगे। फेलियर्स ही उन्हें आगे बढ़ाएंगे और उन अर्ली स्टेज में हमारे सेफ इन्वायरमेंट में वो जब मिस्टेक्स करके सीख पाएंगे तो बहुत ज़्यादा जब बाद में वर्ल्ड के सामने जाएंगे तो वो अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करेंगे। अदरवाइज़ वो ओवर कंट्रोल्ड अगर हम अपने बच्चों को करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है किस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसलिए उन्हें फ्री छोड़ना और डिसीजन लेने की पावर देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और करनी है आपको, आपको चॉइसेस सेट करनी है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। ये मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होता है कि अगर मैंने कहा कि आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी है और शाम को मैं आपको 1 आवर टीवी देखने दूंगी, तो ये मैंने एक कंडीशन तो रख दी, लेकिन इस कंडीशन के साथ साथ आपको अपने प्रॉमिस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। अगर वो सुबह मॉर्निंग में स्टडी नहीं करते तो आपको उन्हें टीवी देखना अलाउ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ना कि हम थके होते हैं तो हम कह देते हैं अच्छा चलो देख लो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, दैट इज़ बैड पेरेंटिंग। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें कंडीशंस के साथ ग्रो कराना है। और इसमें मैं डिले ग्रेटिफिकेशन भी डाल देती हूँ कई बार, जैसे कि आप 5 डेज़ तक नाइट में ब्रश करेंगे तो मैं आपको वीकेंड पे कहीं लेके चलूँगी। तो इससे क्या होता है, उनमें एक हैबिट डेवलप हो जाती है। अर्ली एज में ही उनको समझ में आता है कि अगर हम ये सब चीज़ें, मैं 5 डेज़ में ये करूँगा तो मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। उससे वो रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को डेवलप कर पा रहे हैं, उस हैबिट को डेवलप कर पा रहे हैं। जो वो बड़े होंगे तो वो उतना डिसिप्लिन में नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप चॉइसेस दे सकते हैं उनको और उनके कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से बच्चों को डील करेंगे ना, उस तरह से बच्चे बनते चले जाते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को कंडीशन देकर उन्हें बहुत अच्छे से हैबिट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं।